हेलो गाइज गाइज आज हम लोग का डे 2 है लाइव ट्रेड का गाइज ट्रेडिंग चैलेंज का, जहां पर मुझे $500 के अकाउंट को मुझे कन्वर्ट करना है गाइज $30,000 के अकाउंट में। और आज है उसका डे 2। तो चलिए गाइज हम लोग जो है वो आज का सेशंस को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज अभी मेरा ऑलरेडी मैंने एक ट्रेड ले लिया है, जस्ट 5 से 10 मिनट पहले लिया था, ठीक है। और उसके बाद सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो सबसे पहले वो ट्रेड दिखाता हूँ और एक दो ट्रेड मैं यहाँ पर अभी भी लूंगा मैं, ठीक है। तो देखो ये जो मेरा जो ट्रेड है, मेरा जो ट्रेड है गाइज वो यहां से है। एसएल मेरा यहां पे है और टीपी मेरा यहां पे है। रुको एक मिनट, टीपी के लिए जरा देखने दो गाइज। टीपी अभी नहीं सोचे हैं, मेरा ट्रेड चल रहा है। प्रॉफिट भी अभी आप लोगों को जो है वो अभी यहां पर बगल में मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा गाइज, ठीक है। एसएल पहले सेट कर लेते हैं हम लोग। एसएल जो मेरा रहेगा, लॉजिक रीजन सब बताता हूं, थोड़ा सा बस वेट करो। लॉजिक रीजन सारी चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा बस वेट करो। और गाइज ये एजुकेशनल पर्पज से है, ठीक है। बहुत सारे लोग मैंने देखा था कमेंट में बोल रहे थे कि सर आप लाइव कब लेते हो, हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आज रात को लाइव आ रहा हूं मैं। आज रात को कितने बजे? 8 बजे मैं लाइव आ रहा हूं। देख लो यहां पर मैंने एसएल लगा दिया है, ठीक है। और रुको एक मिनट, टीपी देखते हैं थोड़ा सा। एक्चुअली में क्या हुआ गाइस, सेटअप करने में जो नहीं है वो टारगेट हिट करना भूल गए थे हम, तो वरना 1:10 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का मुझे ट्रेड मिला था। 1:10 गाइस अपने आप में मैटर करता है। और सारे लोगों को बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, कि गाइज प्रीवियस जो कल जो मैंने जो ट्रेड आप लोगों को दिया था उसमें गाइज मैंने बोला था कि इसके नीचे लिक्विडिटी पोल है। याद है आपको? बिटकॉइन में मैंने कल जो है वो बताया था कि इसके नीचे लिक्विडिटी पोल है। देख सकते हो गाइज मार्केट ने लिया। एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताया था कल को लेकर के कि गाइज याद है आपको, एसएनएक्स में मैंने ट्रेड किया था। ट्रेड जो है वो मेरा यहाँ पर था प्रीवियस डे का जो डे 1 का जो ट्रेड था वो मेरा यहाँ पर था। और मैंने एक बात बोला था, आज या कल में 1 से 2 दिन में आपका ये सपोर्ट ब्रेक होगा, मैंने बोला था। याद अगर नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। देखो ये डे 1 है। सारे लोग सुनिए गाइज, आप लोग एक बार यहाँ पर जरा एक बार सुनो इसको, ठीक है। अभी ये जो ब्रेक होगा मेरी तरफ से लीड करके रख लेना। आज मैं चेक करूंगा, अभी एसएलएक्स पे एक नहीं, अभी यहां से मार्केट बहुत अगर ऐसे ही करेगी दोबारा सेल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो एसएलएक्स पे ट्रेड मेरा होगा प्लस, मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं। तो गाइज यहां पर सुन सकते हो आप लोग, मैंने एक ही बात यहां पर मैंने बोला है, ठीक है। यहां पर गाइज मैंने एक ही बात यहां पर बोला है कि एसएनएक्स पे दोबारा ट्रेड होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला है कि एसएनएक्स पे दोबारा ट्रेड होगा। ये एरिया आज ब्रेक होगा चाहे कल ब्रेक होगा, पर ये एरिया ब्रेक होगा। मैंने क्लियरली गाइस पीछे का लेक्चर में जो है वो मैंने बोला है। और अगर स्टार्टिंग के भी समय पे अगर मैं दिखाऊं अगर आपको, देखो यहां पर मैं लिक्विडिटी पोल लिख रहा हूं। ये पीछे प्रीवियस वीडियो का गाइस डे 1 का बात है। उस वक्त में देखो मार्केट आपका नीचे आई भी नहीं थी, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था नीचे लिक्विडिटी पोल है, मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगी। और अभी देखो गाइस, अभी आप लोग डायरेक्टली अगर हम लोग अगर चार्ट पर आओगे, देखो ये लो ब्रेक किया कि नहीं किया मार्केट ने? डेफिनेटली किया। ये लो गारंटेड ब्रेक हुआ है ब्रेक आपका, ठीक है। सेकेंड मैंने बोला आप लोगों को, बोला था आप लोगों को कि ये आपका जो है वो ये देखो नीचे लिक्विडिटी पोल है। देखो मार्केट ने ले लिया नीचे लिक्विडिटी पोल। और आप लोग नोटिस भी जरा करना कि जब मैं वीडियो बना रहा था कल का, जब मैं ट्रेड कर रहा था, मार्केट यहां पर थी आपकी, ये आपका 1-2 बजे के बीच में मैं कर रहा था, ठीक है। 2 से 3 बजे के बीच में कर रहा था। उस वक्त में मार्केट आपका यहां पर थी, ठीक है। और अभी उसके बाद में फिर मार्केट क्या कि पहले नीचे से लिक्विडिटी पूरा ग्रैब की, उसके बाद यहां से ऊपर गई है गाइस। उसके बाद क्या यहां से ऊपर गई है। और अभी जो मेरा ट्रेड है वो देख लो आप लोग जरा 5 मिनट पे भी जरा देख लेते हैं गाइस, क्या सिम्टम्स दिख रहा है हमें। सही है गाइज, मार्केट को नीचे ही आना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी का ट्रेड बता दे रहा हूँ, फिर लॉजिक समझाता हूँ कि मैं क्या देख करके मैं सेल किया हूँ यहाँ से। देखो
अभी मैं एक ही चीज़ मैं जानता हूँ, ठीक है, अब मैं एक ही चीज़ जानता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं अलार्म लगाना चाहूँगा। अगर मार्केट ये अलार्म को अगर कवर, अगर अलार्म के पास अगर आती है तो खतरा का घड़ी होगा। याद रख लो इस बात को, अबर में अगर मार्केट अगर ऊपर अगर आती है, हाई चांस होगा मेरा एसएल जो है वो हिट हो जाएगा। मेरा एसएल क्या होगा? हिट हो जाएगा। उस सिनेरियो में अक्लमंदी यही होगा मेरे लिए कि या फिर मैं एसएल अपना यहीं पर रख दूंगा, यहाँ पर, या फिर मैं एसएल अभी मैं यहाँ पर रखूँ। ये दो ही मेरे लिए अक्लमंदी वाली चीज़ होगी। तो सबसे पहले मार्केट को आने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है इसको, ठीक है। टारगेट का जहाँ तक बात करूँ मैं, तो एक अच्छा टारगेट नो डाउट कि ये आपका एक बहुत अच्छा एक टारगेट होगा। ये एक अच्छा टारगेट होगा, या फिर यहाँ पर जरा इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक को जरा देख लेते हैं हम लोग। या फिर गाइस देख लो आप लोग, ये आपका एक अच्छा टारगेट होगा। दो टारगेट अभी मेरे नज़र में मुझे दिख रहा है, या एक टारगेट आपका ये येलो वाला लाइन, या सेकेंड टारगेट आपका ये जो है वो ग्रीन वाला लाइन, ठीक है। तो ये काम करते हैं, जरा इस पे अलार्म लगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक अलार्म लगा देते हैं। पहले मार्केट को आने दो यहाँ तक, पहले मार्केट को क्या करते हैं, आने देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ही में डिसाइड होगा गाइस कि अभी मार्केट एग्जैक्टली जो है वो आपका क्या करेगी, ठीक है। वैसे हाई चांसेस है कि मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए था। वैसे एक बात बता देता हूँ गाइस, मैं आपको सच बात एक बात बोलूँ, ये बोल दूँ कि यहाँ पर मेरे से एक गलती हुआ है। एक्चुअली मेरे को टारगेट पहले ही बुक कर लेना चाहिए था। मैं ये स्कैल्प किया था, मैं सच बता रहा हूँ, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। मैं एक स्कैल्प किया था, मैं ये सोच करके स्कैल्प लिया था कि मेरा जो टारगेट होगा वो ये लो के नीचे होगा। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि ये लो के नीचे होगा, ठीक है, और यहाँ पर मेरा टारगेट होगा। पर हुआ क्या कि अभी कैमरा सेटअप करने में और ये सब काम करने में क्या हुआ कि एक होता है ना कि मार्केट देखे यहाँ से वापस आपका मार्केट इधर की तरफ चलेगी, इसलिए मैं छोड़ दिया। अब ऐसा हिट हो या फिर अब टीपी उठो, अब अभी एक ही सिनेरियो बनता है, एक ही बेस्ट चीज़ बनता है, वो बनता है मार्केट ये अगर अलार्म तक जाएगी, मैं एग्जिट कर दूँ, एग्जिट करने का प्लान करूँगा, मैं कुछ अदर सोचूंगा, मैं बुलिश हो जाऊँगा। अगर नीचे की तरफ अगर आई, मैं बेरिश रहूंगा, मैं ये येलो वाला लाइन के पास में या फिर ये नीचे के लाइन की तरफ टारगेट बुक करूंगा। अभी मेरा मोटा मोटा यही एक्सपेक्टेशन है। अब आओ मार्केट को एनालाइज करके मैं दिखाता हूं कि आखिर यहां पर क्या चल रहा है, क्या देख करके मैंने ट्रेड किया, नहीं किया, वो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अभी देखो, बताता हूं मैं आपको क्या देखा मैंने। तो देखो, और अभी एक गोल्ड में भी ट्रेड लूंगा गाइस, थोड़ा सा बस वेट कर लो। गोल्ड में भी मेरा एक सेटअप बन रहा है। सबसे पहले बिटकॉइन का समझा देता हूं, उसके बाद में फिर मैं गोल्ड में आता हूं, गोल्ड पे आता हूं। देखो, अगर मैं सारी चीज़ अगर मैं यहाँ पर अगर क्लोज कर दूं, तो अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो बिटकॉइन का चलने का जो तरीका क्या है। अब यहाँ पर मैं बेरिश हूँ, मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, मैं हूँ बेरिश। बेरिश इस हिसाब से हूँ मैं कि देखो मार्केट, मैंने एक बात बोला था आप लोगों को कि मार्केट स्पीड में गिरे या फिर स्पीड में गिरने का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं, तो यहाँ पर अदर सीन बन गया है। बस ये समझ लो। देखो एक बात बताता हूँ, अगर मार्केट धीरे 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 अगर ऊपर अगर जाती है ना, ठीक है, हाई चांसेस होगा मार्केट का ये वीकनेस है, मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। मार्केट में यहाँ स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है मुझे, ये मुझे ट्रैप नजर आ रहा है। अगर मुझसे अगर पूछोगे तो ये मुझे क्या नजर आ रहा है गाइस, ये मुझे साफ साफ मुझे ट्रैप नजर आ रहा है। इसीलिए एक्चुअली में क्या है कि मैं थोड़ा यहां पर बेरिश हूं, ठीक है, क्योंकि ये धीरे 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 ऊपर ऊपर जा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि इसमें जो नहीं है वो ट्रैपिंग मुझे दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं रिटेलर को ट्रैप किया जा रहा है। दूसरी बात देखो, अभी मार्केट है साइडवेज, अभी मार्केट है साइडवेज, अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये बात भी याद रखना। यहाँ पर ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका एक ही होता है, वो होता है छोटे छोटे लो और मार्केट से निकलो। मतलब छोटे छोटे स्कैल्प करो और मार्केट से बाहर हो जाओ, छोटे छोटे स्कैल्प करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। याद रखना कभी भी साइडवेज मार्केट, और ये एक ऐसा साइडवेज है जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ खास कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर ना कोई ऊपर अच्छा सा लाइन बन रहा है, ना नीचे अच्छा सा लाइन बन रहा है। जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है गाइस,
मार्केट में जो है वो थोड़ा सा हमें मार्केट से जो है वो डिस्टेंस बना करके रखना चाहिए, याद रखना। और ट्रेड करो, ऐसा नहीं बोलूँगा, साइडवेज में बहुत ट्रेड मिलता है, पर बात या स्कैल्प करो ज़्यादातर साइडवेज में। साइडवेज में अगर आप अगर इंट्राडे करो या फिर इंट्राडे भी करो लो टाइम के लिए ठीक है, बट अगर बड़ा बड़ा का ट्रेड अगर करोगे गारंटेड फंसोगे, ये बात समझ लो। बड़ा बड़ा का ट्रेड जिस तरह मेरा अभी क्या चल रहा है, इंट्राडे चल रहा है, चलो ठीक है, बट कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचोगे कि एकदम पर देखो जैसे कि हम यहाँ से सेल करें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, अगर ये सोचेंगे तो मेरी से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। यहाँ पर अगर टारगेट, बल्कि ये भी टारगेट मेरे लिए बड़ा है, ये भी टारगेट मेरे लिए बड़ा है। जनरली हम क्या करते हैं इसको बता देते हैं आपको, जब भी मार्केट साइडवेज में रहती है, मैं आपको अपना हकीकत बात बताता हूं, मैं आपको जब भी मार्केट आपका साइडवेज रहती है जनरली हम क्या करते हैं, देखो जैसे कि हम क्या देख करके सेल किए थे सो बता दे रहे हैं आपको। हम देखे सबसे पहला चीज क्या देखे भाई साहब, मार्केट में वीकनेस है। मार्केट में क्या दिख रहा है हमको, वीकनेस दिख रहा है। ऊपर से मार्केट क्या कर रही है गाइस, इसका हाई स्वीप कर दी, यहां से इसका हाई स्वीप कर दिए, तो ऊपर से छोटा छोटा हाई स्वीप कर रही है, ठीक है, ऊपर से क्या छोटा छोटा हाई स्वीप कर रही है। प्लस हम क्या किए, ऊपर से नीचे तक फिबोनाची यूज किए, जिसमें आपका मार्केट क्या इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक के पास में, इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर चुकी है। सेकेंडरी चीज अगर देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पीओआई एरिया आप लोगों को मिलेगा। ये कौन सा एरिया आपका, पीओआई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल का क्या है, एरिया है। तो यहां से एक रिजेक्शन बनता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, यहां से रिजेक्शन नहीं बनेगा, यहां से एक रिजेक्शन जो है वो आपका बनता है। फिर थर्ड चीज, जो मेन चीज जो था, जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था, साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी जो मैंने पढ़ाया था, स्पीड में मार्केट गिरी, मैं यही देख करके सेल किया था, सच बता रहा हूं मैं आपको। स्पीड में मार्केट गिरी, धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही है, ये देख करके मैं यहां से सेल कर दिया, ये देख करके क्या मैं सेल कर दिया। सेकेंडरी चीज मैंने क्या किया कि मैं आपका लगाया यहां से लगभग मार्केट 30% तक कवर कर चुकी थी, फिबोनाची लगाया, देखा लगभग मार्केट 30% तक कवर कर चुकी है, 20 से 40% जनरली मार्केट कवर करती है। ये देख करके हम सेल किए थे और हम सोचे थे केवल यहां पर हम जो है वो टीपी हिट कर लेंगे, पर बात वही हो गया कि यहां पर हम टीपी हिट नहीं करा पाए। दूसरी बात, बिटकॉइन में गाइज आप लोग नोटिस जरा करोगे, यहां पर अगर देखोगे, अभी जरा फोन में आप लोग देखो, यहां पर अभी आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 27x मैंने लीवरेज लिया, 27x लीवरेज बहुत बड़ा लीवरेज है। 500 कितना ओके, बाकी तो डॉलर यहाँ पर नहीं लगा है, $532 लगा, ऐसे कैसे, जो बोलो लगभग $550 जो है वो हम यहाँ से मारे, साहब $550 जो है वो यहाँ से हम जो है वो मारे। ये आपका जो क्या कहते हैं ट्रेड लिए थे हम, इसका आपका सेल का ट्रेड जो है $550 से, मतलब लगभग आप ऐसा समझ लो 50,000 रुपये से 27x लीवरेज लेकर के अगर ट्रेड अगर करते हैं तो कम से कम अगर 60, 70, $80 अगर ना बने, $100 अगर ना बने, तो 10,000 रुपये भी अगर नहीं कमाएंगे तो थोड़ा अखरता है, लगता है कि अरे यार क्या मैं बना रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ ये मैं, मतलब मन नहीं करता है कि यार कट भी करे, सो इसीलिए छोड़ दिए थे। दूसरी बात, एसएल क्या है गाइस, ऐसे ही मैं लेने के लिए रेडी हूँ मैं। एसएल मेरा कितना, $8 का है, बताओ $8 का मेरा एसएल है, कोई मैटर करता है, $8 नहीं मैटर करता है, पर मैटर पता है यहाँ पर क्या करता है, सो देखो बिना कम से कम $50, वैसे $50 का प्लस का तो प्रॉफिट मेरा हो गया था, पर यही मैं क्या बोला, सेटअप उटअप करने में जो है वो ध्यान हम नहीं दिए, बुक हम नहीं किए, वरना बुक करना चाहिए था, एक जेन्युइन तरीके से देखा जाए तो ट्रेड मेरा बुक होना चाहिए था, प्रॉफिट मेरा बुक जो है वो होना चाहिए था, पर चलो नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर एक चीज मुझे सेटअप दिख रहा है भाई साहब कि मेरा ब्रेक होगा और $8 जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे मतलब पल्ले ही नहीं पड़ता है। दूसरी चीज देखो, बिटकॉइन में जो नहीं है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, 27x लीवरेज लिया हूँ, कम से कम $12-15 जो है वो मेरा फी लगेगा। अब जरा सोचो इस बात को, कितना मैंने लिया यहाँ पर 0.1.3 साइज का मेरा बिटकॉइन मेरे पास में, ओके ठीक है, एक लॉट साइज में 0.1 लॉट साइज है गाइस ये। अब जरा आप लोग मुझे बताओ कि यार $15 का मेरा यहाँ पर फी कटेगा, बात समझ रहे हो, $15 का मेरा यहाँ पर फी कटेगा तो पैसा बनना चाहिए ना, वरना मैं अब क्या फी कटाऊं मैं। तो देखो ट्रेड लेने से पहले सोच लो कि आप ट्रेड किस चीज के लिए ले रहे हो। इसीलिए मैं जनरली जब भी छोटा अमाउंट रहता है मैं प्रीफर करता हूं अल्ट कॉइन्स में ट्रेड करने का। किसमें, अल्ट कॉइन में। क्यों पता है, अभी देखो मैं एक ट्रेड मेरा छूटा है, आपका कौन सा ट्रेड छूटा है, मैं बोल रहा हूं, मैं इसमें ट्रेड पकड़ रहा था आपका, देखो बताता हूं, यहां पर देखो अलार्म भी लगा हुआ है आपका, मैं बताता हूं कहां पर मैं ट्रेड कर रहा था सर, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका था अभी तक मुझे,
पर बोलो मेरी बेवकूफ़ी बोलो फिर मेरा बदकिस्मती बोलो कि मैं ट्रेड पकड़ नहीं पाया, छूट गया मार्केट से ट्रेड आपका। जब मैं बिटकॉइन में पकड़ने वाला था उस वक्त मेरा डोज कॉइन मेरा ओपन था, यहाँ पर डोज का ओपन था एकदम, पर सेल का मेरा प्लान था ऑलरेडी। ठीक है गाइस, ब्याज डेली ब्याज आज का जो है वो बेरिस है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। डेली ब्याज मेरा बेरिस था। मैं प्लान किया कि मैं सेल करूंगा। मार्केट उस वक्त में आपका यहाँ पर थी, यहाँ पर मार्केट थी आपका जब मैं सेल का ट्रेड पकड़ने वाला था। तो मैं सोच रहा था कि मार्केट एक बार इसका हाई ब्रेक कर ले, देखो इसीलिए अलार्म लगा दिए थे, हाई ब्रेक कर दे। मार्केट हाई ना ब्रेक करके मार्केट क्या की इधर आ गई। अब इतना दूर तक जब नीचे आ गई, अब मुझे समझ में नहीं आया कब पकड़ना चाहिए। अब पकड़ना ही नहीं चाहिए ना। बात ये देखो, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बाकी सब कुछ देखना होता है गाइस, ऐसा बात थोड़ी है। ठीक है, ओके, चार्ट ट्रेड पे भी हम लोग ओपन रहते हैं। देखो $43 का प्रॉफिट चल रहा है, ओके लिव इट। तो देखो अपना साइकोलॉजी, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सारी चीज सब कुछ मेंटेन हमें करना होता है। ऐसा नहीं है गाइस कि बस हम एक चीज देखें और हम ट्रेड पर बैठ गए, नहीं नीचे जाएगा। ये हमको पता था कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, पर मार्केट आ गई आपका यहां पर, ऊपर क्रॉस ही नहीं किया। अब इधर पकड़ नहीं सकते थे हम ट्रेड, इधर पकड़ ही नहीं सकते थे, तो अब ये ट्रेड तो मेरा छूट गया। वरना डोज में देखो, डोज में अगर इतना डॉलर से अगर मार देते हैं 27x लीवरेज के साथ में, इतना में भी मुझे $400-500 का मुझे प्रॉफिट होता। $1 का नहीं गाइस, $400-500 का मुझे प्रॉफिट होता। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ अगर हम टेक प्रॉफिट अगर कर लेते, मेरा डबल हो चुका होता मेरा पैसा, अगर 27x लेवरेज के साथ अगर कर देते तो यही होता है बिटकॉइन, क्योंकि बड़ा बड़ा है ना बिटकॉइन का प्राइस ही चल रहा है आपका 1 लाख कितना 11,000 12,000 चल रहा है, तो वो अपने आप में बड़ा है, तो इसीलिए। और एकदम पूरा ट्रेड भी पता है, ये ट्रेड में यहाँ से सेल का क्यों सोचा था वो भी लॉजिक बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी मैंने पढ़ाया था आप लोग को। अरे मैं बोलता रहा हूँ साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर मैं इतना ट्रेड करता हूँ जिसकी कोई गिनती नहीं है आपका। मैंने देखा स्पीड में मार्केट गिरी, स्पीड में मार्केट गिरी, धीरे 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 ऊपर जा रही है, गारंटेड गिरेगी दोबारा। गारंटेड क्या होगा, दोबारा आपका गिरेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात जो है वो है नहीं। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और यहां पर भी जरा देखोगे तो देखो यहां पर भी क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है कि आपका मार्केट इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक में है। देख लो इक्विलिब्रियम ऑर्डर ब्लॉक में है, और यहां पर अगर नोटिस अगर करोगे तो देखो कितना बढ़िया सिम्टम्स था। यहां पर रिवर्सल देखो सिम्टम्स है। ओके, बिटकॉइन देखो गाइस अलार्म बज गए। ठीक है, आते बिटकॉइन के ऊपर, तो ये ऑलरेडी बेरिश है गाइस। इसमें भी अगर डेली बेस का बात करूं, डेली बेस ऑलरेडी इसमें बेरिश है। आप लोग को दिखेगा नहीं, इसमें आप लोग को दिखेगा क्योंकि सर बुलिश है, लेकिन बुलिश नहीं बेरिश है। मेरे नजर में देखोगे तो डेली बेस इसका बुलिश बेरिश है। ओके, अलार्म बज रहा है गाइस, बहुत सारा अलार्म बज रहा है। ओके ठीक है, रुको एक सेकेंड, जरा ट्रेड देख लेते हैं एक बार क्या चल रहा है ट्रेड का। ओके, $49 का प्रॉफिट गाइस। चलो आप बीटीसी में जल्दी से आते हैं हम लोग। बिटकॉइन में देखो जल्दी से एकदम पूरा पूरा आ गए हम लोग। $49 का जो है वो प्रॉफिट जो है वो अब हमें दिख रहा है। $49 का प्रॉफिट अभी हमें दिख रहा है। अभी भी मैं बुक नहीं करूंगा, अभी थोड़ा सा गाइस ये भी थोड़ा लो ब्रेक हो जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं टीपी लगा दूं क्या गाइस, टीपी एक मिनट रुको तो। देखो आ रहा है मार्केट, $54 का प्रॉफिट, बहुत सही, एग्जैक्ट मेरा प्रॉफिट जो होना चाहिए। अरे रे मैंने गलती किया गाइस, पता है आपको यहाँ पर प्रॉफिट है, वैसे ब्रेक होगा, वैसे नीचे मार्केट आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रॉफिट पता है कहाँ होना चाहिए था सो, देखो ये साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर है, टीपी मैं आपके सामने लगाता हूँ 1,10,700 का, 1,10,700 का जो है वो पॉइंट एरिया जो है वो 700 का, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है टीपी के लिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, कितना 1,07,000 का। और देखो मार्केट आएगी वहां पर, वैसे आ भी गई थी, आ भी गई थी मार्केट वहां पर। देखो वाह, देखो गाइस कितना बढ़िया तरीके से हमारा टीपी हिट हो गया। आप लोग देखे मेरा टीपी क्या हुआ, हिट हुआ। वाह, बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ाया गाइस, बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ाया। और गाइस ये जो ट्रेड भी था ना आपका पूरा साइकोलॉजिकल, ये इसके ऊपर ही था, आपका साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर ही था। ठीक है, कितना बढ़िया तरीके से ट्रेड पकड़े। नो डाउट यहां पर भी आ सकता था, पर एक बात बता रहा हूं मैं आपको, देखो इधर अगर यहां से मैं यहां तक अगर मैं बुक करता हूं प्रॉफिट गाइस 1:8 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का, मेरा मतलब $8 का मेरा, जरा सोचना गाइस $8 का मेरा एसएल था, और कितना मेरा टारगेट मेरा कितने का था गाइस, टारगेट जो मेरा है 1 मिनट गाइस, यहां पर तो मैं क्लोज कर दिया। अरे एक्चुअली में किया क्या पता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही मेरा क्लोज कर दिया हम। देखो इधर 1 मिनट, दोबारा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ गाइस।
उसके लिए रिकॉर्डिंग क्लोज कर देगा। होता है ना कि आदत होता है कि फ़ोन साइड में रखने से पहले ऑफ कर देना, तो ऑफ कर दिए, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। $888 मतलब लगभग वही $40 का लगभग मुझे प्रॉफिट हुआ है। एक दो मैंने और ट्रेड किया था, अगर आपको दिखाऊँ, अगर हिस्ट्री भी अगर दिखाऊँ तो देखो इधर ऑर्डर हिस्ट्री, ट्रेड अगर हिस्ट्री देखोगे गाइस तो देखो इधर फी देखो कितना हैवी कटा है। ये एक्चुअल में कुछ और है, आप लोग रुको एक मिनट, पोजीशन हिस्ट्री देखो इधर। अभी बिटकॉइन से कितना मेरा $60 का मेरा प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले हुआ क्या था, गलती से मेरे से XNX में जो नहीं है, SNX में मेरे से गलती से ट्रेड लग गया था, $4 मेरा उसमें गया, ठीक है, $4 मेरा उसमें गया। SNX से इससे पिछला बार यहाँ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ $64.97 का मैंने यहाँ पर प्रॉफिट किया था, ये देख सकते हो। आज 24 तारीख है, अभी का ट्रेड है। देखो सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करूंगा, ये जान जाओ। थोड़ा सा भी मार्केट बहुत बोरिंग चल रहा है, मार्केट जैसे ठीक होगा मैं सब कुछ कवर कर लूंगा। अभी लगेगा आप लोगों को स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम से प्रॉफिट होगा हमारा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ से $64 का प्रॉफिट निकाले, 0.80 सेंट का प्रॉफिट निकाले, 4.40 का यहाँ पर नुकसान हुआ मुझे, $60 का मुझे प्रॉफिट हुआ। देख लो अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ, बट बात ये फी अच्छा खासा चला जाता है। मतलब अभी भी देखो $60 का प्रॉफिट निकाले हैं, मेरा यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको 5। अभी देखो $100 इजीली से मेरा क्रॉस करना चाहिए था, ठीक है, पर क्या करोगे, फी कट जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर फी दिखाऊँ ना, फी देखोगे तो बोलोगे, इसीलिए मैं देखो मैं इसमें इसी देखो मैं अभी बाइनेंस यूज करूँ, बट मैं बाइनेंस छोड़ रहा हूँ। रीज़न फी इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं बाइनेंस को मैं अभी ये यूज करना छोड़ दूंगा। बस ये ट्रेंड तक चलाऊंगा। देखो जब मैं बहुत बड़ा अमाउंट से ट्रेड करता हूँ, जिस तरह मैं ट्रेड कर ले $5,000 $10,000 से जब मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे अखर नहीं होता उस वक्त, वो फी अरे जाओ $20 $50 जो फी कट रहा है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी फ़र्क पड़ रहा है, अभी मेरे को बढ़ने ही नहीं दे रहा है मार्केट। देखो जितना ज़्यादा लीवरेज लोगे, एक बात याद रखना है, जितना ज़्यादा लीवरेज लोगे उतना ज़्यादा आपका फी कटेगा। एक बात बस जान जाओ आप लोग, ठीक है। यहीं पे भी हम लोग जो है वो सब कुछ मैं आपको ना दिखा दी, एकदम पूरा हिस्ट्री से लेकर के सारी चीज़ें, ठीक है। और आज मैं लाइव आ रहा हूँ, ठीक है, आज मैं लाइव आ रहा हूँ रात को कितना 8 बजे, ठीक है। सारे लोग रेडी रहना, ठीक है, वेलकम करना गाइस, कम से कम अच्छे से। देखो हम जल्दी आते नहीं हैं, आते वहाँ बताते हैं कि हम लाइव कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं करते हैं हम यूट्यूब के ऊपर क्यों आ करके नहीं करते हैं। सारे लोग आना, ठीक है। आज लाइव आ रहे हैं 8 बजे रात को। अब आ जाओ गोल्ड में, देखो इसमें देख रहे हो ना, देखो गाइस कैसा जगह से बाउंस कर रहा है, इसको कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज, ठीक है। एग्जैक्टली देखो येलो वाला जो लाइन लगाए थे हम, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट करिए था, ठीक है, एग्जैक्टली यहां से क्रॉस करके भी ऊपर जा रहा है आपका। अभी देखो अभी बता देता हूँ, एक और मैं अपना ट्रेड मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, आप लोग एकदम पूरा शेयर करूंगा। अभी मैं ट्रेड आप लोग को शेयर करता हूँ। अभी अगर मौका मिले, ठीक है, मैं बाय भी कर दूंगा, मैं बाय करूंगा। जैसे कि अभी मार्केट अगर यहां पर अगर आई, मैं बाय कर दूंगा, इधर से मौका जैसे देखूंगा बाय करूंगा, टारगेट ज़्यादा नहीं यहाँ पर रखूंगा। स्कैल्प निकालना है हमको ना, करना क्या है, हम स्कैल्प निकालेंगे, ठीक है। पर हम बिटकॉइन में छोटा अमाउंट से स्कैल्प निकालना प्रीफर नहीं करते हैं, इससे बेहतर अल्ट कॉइन्स है, अल्ट कॉइन्स हैं उसमें ट्रेड कर लो, वो ठीक है। और उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि ये हम लोग जो नहीं है वो गोल्ड को देखते हैं ज़रा। पता है आपको गोल्ड में भी जो है मेरा एक ट्रेड छूटा है बिटकॉइन में, और डोज में पकड़ने के कारण से हम यहाँ से सेल कर रहे थे, यहाँ से सेल कर रहे थे। आपका बता देता हूँ क्यों कर रहे थे सेल हम। देखो इधर देखो, ये बात जान जाओ, ठीक है। कल रात में ही मेरे स्टूडेंट से बल्कि बात भी हो रहा था, जब स्टूडेंट से बात बोल रहे थे सब, यहाँ पर था उस वक्त मार्केट आपका 12-1 बजे रात का बात है, ठीक है, 12-1 बजे रात का बात है। यहाँ पर नहीं रुको, यहाँ पर गाइस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर थी मार्केट उस वक्त में, यहाँ से यहाँ पे थी। तो यहाँ पर मेरे स्टूडेंट बोल रहे थे सर बाय करें, ये ऊपर वाला हाई ब्रेक होगा क्योंकि ऊपर की तरफ लिक्विडिटी है, मार्केट ब्रेक करेगी। मैंने बोला था नहीं बाय, क्यों नहीं करना है यहाँ पर बाय, इसीलिए बाय यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि देखो मार्केट जो नहीं है वो आपका देख रहे हो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जरा नोटिस जरा करना मार्केट क्या की है आपका। अगर आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने जब मैं आपको ये ट्रेडिंग आपका ICT का जो 15 घंटे का जब लाइव दिया था उस वक्त तो मैंने बोला था अगर मार्केट जनरली मार्केट करेगी क्या, अगर 5 या 15 मिनट में अगर मार्केट 1 2 3 बार अगर पुल बैक कर दे देती है तो जनरली उसके बाद में क्या होगा, 1 आवर का पुल बैक मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 आवर का पुल बैक मिलेगा। तो चांस बनता है कि मार्केट क्या आपका 1 आवर का पुल बैक देगी। ये मेरे स्टूडेंट के साथ बात हो रहा था, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के साथ बात हो रहा था क्लास में, ठीक है। तो यहां से चांस बनता है, अभी यहां पर सेटअप नहीं बन रहा है, यहां से चांस बनता है कि मार्केट आपका गिरेगी। हाँ अभी मैं एक ट्रेड में जरूर सोच रहा था,
और वो जो ट्रेड था वो साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर ही था। देखो मैं एक बात बता देता हूँ, मैं दो मार्केट में ट्रेड करता हूँ आपका, एक करता हूँ ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंडिंग मार्केट में जो मेरा ट्रेड जो होगा वो होगा साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर ज़्यादातर होगा। 90% ट्रेड मेरा साइकोलॉजिकल ऑपरेटर थ्योरी के ऊपर होगा और बहुत बेस्ट आपका काम भी करता है। ठीक है, यहाँ से मैं सेल करने वाला था, कर नहीं पाया, अलग बात है वो आपका। तो ये रीजन देखो, स्पीड मार्केट गिरी, धीरे 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 ऊपर जा रही है। ठीक है, धीरे धीरे क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। और अगर फिबोनाची भी अगर लगा करके अगर देखोगे तो क्या होगा, फिबोनाची भी अगर लगा करके देखोगे तो मार्केट देखो आपका 20 से 40% के बीच में ही आपका जो है वो मार्केट वहीं से रिजेक्ट हो रही है। तो मैंने ये चीज़ देखा, ठीक है, और एंट्री के लिए जो है वो प्लान हम जो है वो कर लिए थे। क्योंकि यहाँ से हम अभी सेल का प्लान जो है वो कर रहे थे। अभी बताते हैं अभी इसमें क्या करेंगे हम बेरिश हैं गाइस, हम गोल्ड में बेरिश हैं, गोल्ड में बेरिश हैं। देखो एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये एक एरिया है गोल्ड का, मार्केट यहाँ पर आएगी बहुत जल्दी, ये आपका लो ब्रेक करेगी। पर हाँ बेरिश हैं, मानते हैं हम। देखो हम दो चीज़ बता देते हैं आपको, ठीक है, हम दो एरिया आपको बता दे रहे हैं। या ये लो ब्रेक होगा या ये हाई ब्रेक होगा, जिस तरफ मार्केट जाएगी उस तरफ ब्रेक होगा। अभी ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए क्या, सुन लो सारे लोग, जब बेरिश होने के लिए, मतलब मोटा मोटा बेरिश है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि देखो बेरिश है ऐसा भी थोड़ी हो सकता है मार्केट। देखो मार्केट ऐसा भी तो कर सकती है, ये चली जाए और उसके बाद आ जाए, ये हो सकता है। पर ट्रेड करने के लिए अगर बेरिश बोलोगी, यहाँ थोड़ा सिम्टम्स बनने दो। जब तक यहाँ पर सिम्टम्स नहीं बनेगा सेल का ट्रेड जो है वो नहीं पकड़ सकते। और आज ही सेल का ट्रेड करेंगे, आज गोल्ड में मेरे को जो है वो करना ही करना है ट्रेड, ठीक है, गोल्ड में क्या करना ही करना है ट्रेड, ठीक है। तो हम सोच रहे ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं और रात में आकर के गोल्ड का ट्रेड दिखाते हैं गाइस। रात में आकर के क्या करते हैं, गोल्ड का आप लोगों को ट्रेड दिखाते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। गोल्ड में जो है वो ट्रेड आप लोगों को रात में आकर के दिखा देते हैं, वही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज का ट्रेड गाइज यहीं पर हम लोग रोकते हैं, ठीक है। एंड डोंट वरी, अब जो है वो सीरियस होकर के लगना पड़ेगा। इधर कल एक्चुअली में कहीं चले गए थे हम, ठीक है, इसीलिए हम ट्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि आज सेकेंड ट्रेड आपका हो गया, मतलब कि ज़्यादा दिन हमारे पास में बचा नहीं गाइज, और टारगेट सच में बहुत बड़ा है, ठीक है। मेरा कोशिश रहेगा कि हम जो नहीं है वो 1-2 दिन के अंदर में हम इसको जो है वो $1000 पार कर दें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे गाइज आज और कल, ठीक है। एक बड़ा ट्रेड लेना होगा गाइज, हाई लीवरेज के साथ, 50x या 100x लीवरेज के साथ हम लेंगे, तभी बात बनेगा, ठीक है। $1000 कम से कम क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। $1000 तो देखो उस तरह का मौका मिलेगा, $1000 क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो गाइज बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो गाइज। इस तरह का मेरे रिसर्च पूरा, हम कैसे ट्रेड करते नहीं करते, ये चीज़ें आप लोगों को दूसरा जगह कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम आपको दे रहे हैं, मेक श्योर जरूर इस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। जितना भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जितना भी मेरा लॉजिक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहे हैं। मेक श्योर जल्द वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें आप लोग करोगे, ठीक है। तो चलिए गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और एक चीज़ और मुझे सेटअप दिख रहा है, सुनो, आपका बिटकॉइन को बाय कर लो, लो आपके सामने दिखा देता हूँ बाय करके फटाक से। थोड़ा सा बस नीचे आने दो, बाय लग गया मेरे यहाँ से, बाय लग गया है। देखो एक तो टारगेट तो मेरा, रुको एक मिनट बता देते हैं टारगेट कहाँ हिट होगा। सो देखो गाइस यहाँ पर एक डाटा हमारे पास में है, वो डाटा बता रहा है कि मार्केट अभी देखो, हाँ देखो निकल गई बिटकॉइन, जा रही ऊपर, जा रही ऊपर, बहुत सही बहुत सही। अब देखो अब एक ही चीज़ अकलमंदी एक चीज़ बताता है, सुनो, डाटा बोल देता हूँ, डाटा तक आ गई मार्केट, ठीक है। देखो ये सब सीक्रेट थोड़ा डाटा होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू बताया मैंने कि मार्केट निकलेगी ऊपर। अभी क्या करो, ऐसा यहीं पर लगा दो, ठीक है। अरे मेरा तो ट्रेड ही नहीं लगा गाइस, अरे रे 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 रे, ट्रेड लगा ही नहीं गाइस, ऑर्डर लगा ही नहीं, ऑर्डर लगा दिए थे हम आपका यहीं पर, लेकिन लगा नहीं। चलो छोड़ो, देख लो बस, ठीक है, यहाँ पर लगा दो। या फिर देखो दूसरा चीज़ क्या है,
आपका दूसरा जो सेकंड अगर मेरे से अगर बोलोगे तो सेकेंडरी चीज़ ये है, टारगेट तो वैसे यहाँ रखने से ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर रख दो टारगेट। टारगेट क्या, यहाँ पर रख दो। अगर मार्केट, एक बात जैसे मैंने बोला, ये अगर अलार्म बजेगा मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी और ये हाई को मार्केट ब्रेक करेगी, ठीक है। और बस ये दे रहा हूँ, ऐसे ही दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग देख लेना। अब ऐसा हिट हो चाहे टीपी हिट हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे बात बोले, अगर बढ़िया से अगर मेरे को बोलोगे अगर, तो सुनो ऐसा बता देता हूँ कहाँ लग रहना चाहिए इसको। किसका बज रहा है, डोज का, डोज का बज रहा है, कुछ मिनट, ऐसा लग जाओ। अरे नीचे ही नहीं आ रहा गाइस। सारे अलार्म झटाझट तुरंत तुरंत बज रहे हैं गाइस, नोटिस कर रहे हो ना। कहाँ पे था हमारा एंट्री, देख लो आप लोग के सामने एकदम पूरा हीट हो रहा है। अब देखो मैंने ये हटाया, अभी मैंने जो डिलीट किया ना वो इसलिए नहीं डिलीट किया आप लोगों को कि मेरा ऐसा लीड नहीं हुआ था, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा मेरा एंट्री से ऊपर ही था, रिकॉर्डिंग में वापस देख लेना। ये हटाए थे इसलिए ना कि ये जो रेड वाला जो आपका एरिया है ना स्टॉप लॉस वाला, इसको एकदम पर यहाँ पर छोड़ दिए थे हम। अब वो नीचे आ ही नहीं रहा था, नीचे नहीं आ रहा था इसीलिए, वरना देखो एक अच्छा एसएल जो रहता है वो यहाँ पर लगेगा आपका, यहाँ पर लगा दो, ठीक है। टारगेट हिट होगा, ये हाई क्रॉस करेगा, सुनो ये हाई क्रॉस करेगा मार्केट, क्रॉस करेगी मार्केट, कम से कम ये हाई तो जरूर क्रॉस करेगी, ठीक है। देख लो आप लोग के सामने है, ये हाई ब्रेक होगा, ठीक है, ये हाई ब्रेक होगा। तो चलिए गाइस फिर, ठीक है, अलविदा यहीं पे लेते हैं। रिजल्ट आप लोग देख लेना, ठीक है, और लाइव में आ रहे हैं वहां पर बता देंगे। और गाइस मैं सारे लोगों को बोल देता हूं, ये एजुकेशनल पर्पस से है, इसको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस मत समझना। आप अपना ट्रेड अपनी जिम्मेवारी से करना। ट्रेडिंग बहुत रिस्की चीज़ है, बस ये बात याद रखना। जितना आसान हम यहाँ पर कर दे रहे हैं गाइज, तो आप लोगों को बहुत आसान लग रहा है। रीज़न है उसका कि हम ये मार्केट में बहुत ज़्यादा अपने आप को घिसे हैं गाइज, ठीक है। लगभग 10 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है इस मार्केट का, ठीक है। तब जा कर के आप लोग बोलोगे, तब जा कर के मेरा ये लेवल है, तो हम अपने आप को बहुत घिसे हैं। हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखने में बड़ा आसान लगेगा, आप प्रैक्टिकली करोगे बहुत दिक्कत आएगा। तो प्रैक्टिकली कभी भी लाइव मत तुरंत पहुँच जाना, जाते वक्त में ही बैक टेस्टिंग करो। पैसा आपका है, पैसा मेरा नहीं है। मैं आपको गलती से भी नहीं बोलूँगा ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये वो लन फन, वो गलत होगा बोलना, ठीक है। तो चलिए गाइज, फिर मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।